आज 12 जनवरी 2026 है और लेट अस बिगिन द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है ग्रासलैंड्स की इम्पोर्टेंसी। इसके अलावा जो सेंटर सिक्स स्मार्टफोन सोर्स कोड्स फॉर सिक्योरिटी, भैरवा यूनिट जो भारतीय सेना की यूनिट है, उत्तर प्रदेश के कॉन्टामिनेटेड वाटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिसमें सबसे पहले इस साल यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को द इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें कहा गया है, ये डिक्लेयर तो किया है इन्होंने, लेकिन जिस तरह से हर तरह के UNFCCC जैसे कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, या फिर जो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर CCD है कन्वेंशन ऑन डेजर्ट कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन, इन सबको आगे आकर के एक साथ अभी तक क्या है कि ज्यादातर जो पूरी दुनिया का अटेंशन है या जो क्लाइमेट टॉक्स का जो मुद्दा है वो है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक का काम करती है, तो फॉरेस्ट के ऊपर ही फंडिंग है, रिसर्च है ज्यादातर। लेकिन सच्चाई ये है कि जो ग्रासलैंड्स हैं, जो सवाना है, उसका एक इक्वली इम्पोर्टेंसी इस कार्बन सिंक के रूप में है, लेकिन उस पर में उतना ध्यान सरकारों की नहीं जाती, या फिर इंटरनेशनल जो क्लाइमेटिक टॉक्स होते हैं जो एजेंडा होता है उसमें ग्रासलैंड फीचर नहीं करता कहीं में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसमें कि हैबिटेट लॉस, फायर प्लांटेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फिर सरकारों की अनदेखी, साथ ही साथ एक ग्रास है वहाँ पे बुफेल ग्रास, जो डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट 1/3 एरिया को कवर करती है, वहाँ पर में ये ग्रास मिलती है बुफेल ग्रास, जो काफी इन्वेसिव है और नेटिव ग्रासेस को हटा करके खुद वहां पर में जगह ले लेती है और जलती भी बहुत तेजी से, हाई इंटेंसिटी के साथ जलती है, जैसे कि सवाना में आग लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर बहुत बड़े पैमाने पर में सवाना ग्रासलैंड जल जाते हैं। इसके अलावा एक सेराडो है अमेजोन, तो ब्राजील के ग्रासलैंड्स को हम सेराडो कहते हैं, और सेराडो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर में कई सारे रिवर सिस्टम्स ओरिजिनेट होते हैं, सैन फ्रांसिस्को और टोकैंटिन्स तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर में 10 जो ब्राजील के जो रिवर है, 12 वाटर सिस्टम, उसमें से 8 इसी सेराडो से निकलते हैं। जाहिर सी बात है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। द सेराडो एंड द अमेजोन आर टू बायोम्स and they are connected ecologically. It is important to understand that without the Cerrado, there is no Amazon. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, UNFFC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ जो UNCBD है यानी कि कॉन्फ्रेंस द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और CCD द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इन तीनों को एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच लेना पड़ेगा टुवर्ड्स द सवाना। इसके अलावा हमारे अपने देश में, भारत में भी जो सवाना है, जो हमारा जो ग्रासलैंड है, खासतौर से 16 ग्रासलैंड्स नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स में, उसकी जो संरक्षण है उसके लिए ज्यादा ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वन ऑफ इंडिया 8 NDC का मतलब नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम क्लाइमेट के संदर्भ में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये भारत सरकार का अपना एक NDC है जो कि वो हर साल पेश करती है। तो हमारा जो टारगेट है टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030. By recognizing grasslands as a crucial carbon sink, the Indian government can easily encompass this biome, move away from forest focused carbon sequestration scheme and give its own climate mitigation efforts a boost. तो यानी कि जाहिर सी बात है, अब जो भी क्लाइमेटिक एजेंडा है पूरी दुनिया भर में, भारत के साथ साथ उसमें ग्रासलैंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, उनकी संवर्धन कंजर्वेशन सुरक्षा के भी उपाय किए जाने चाहिए, जिससे कि ग्रासलैंड्स को जो है सो ज्यादा से ज्यादा हम सेव कर सके। इसके अलावा है सेंटर सिक्स स्मार्टफोन सोर्स कोड्स फॉर सिक्योरिटी। दरअसल द इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स प्रपोजेस 83 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग सोर्स कोड डिस्क्लोजर फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट्स। अब इसमें क्या है कि
The proposal requires automatic and periodic malware scanning on phones and storing of records of a phone's activities in the device for at least 1 year. हालांकि मोबाइल की कंपनियां इसे देने से रिफ्यूज कर रही हैं, वो इसको काउंटर कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कहीं पर में कोई पहले से प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम भारत सरकार को क्यों दें। जबकि भारत सरकार की कोशिश है कि जो भी आज ऑनलाइन फ्रॉड और बाकी जो सारी चीजें गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो सरकार के पास भी एक ऐसा टूल आ जाए जिससे कि मॉनिटरिंग सर्विलांस इजी हो और ऑनलाइन फ्रॉड और इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं उन सबको कम किया जा सके। इसके अलावा भैरवा यूनिट की बात हम कर लेते हैं। भैरवा बटालियंस टू डेब्यू इन जयपुर Army Day parade on January 15. The Army's newly raised modern warfare force, the Bhaira Battalion, will participate in the Army Day parade for the first time in Jaipur on January 15. A senior Army officer confirmed that two Bhairava battalions will participate in this year's parade. Southern Command's 2 Bhaira Battalion, known as the Desert Falcons, and Southwestern Command's 4 Bhairab Battalion. The war cry of the 2 Bhairab Battalion is राजा रामचंद्र की जय। अब ये जो battalions हैं raised by army headquarters by drawing lessons from global conflicts as well as India's own operational experience, including the recent Operation Sindoor. The Bhairab battalions are designed as high-speed offensive units capable of executing special forces tasks at multiple levels depending on operational requirements. ठीक है, Army has raised 15 Bhairab battalions deployed across formations along border. The officer said adding plans are underway to raise about 25 such battalions in total in the near future. ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम अर्जेस इन्वेस्टर्स टू सीज अपॉर्चुनिटीज। अभी सोमनाथ मंदिर पर में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं। 11 तारीख को 11 जनवरी 2026 को 1026 में 1000 साल पहले उसने इस पर आक्रमण किया था। तो उसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जब वो दर्शन करने गए थे और एक ग्रांड सेलिब्रेशन हुआ था, उसी समय उन्होंने डिस्कस किया बहुत सारी बातों के बारे में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी है वो गुजरात के धोलारा में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हैज स्टेटेड इन इट्स एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 that Andhra Pradesh is one of the states facing widespread contamination of groundwater. यहाँ के ग्राउंड वाटर में एलिवेटेड यूरेनियम कंसंट्रेशन मिला है, हाई इंसिडेंस ऑफ रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा नाइट्रेट, आयरन, फ्लोराइड, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, कैडमियम, लेड, यूरेनियम जैसी चीजों की मात्रा काफी मिली है। 16 villages in Sri Satya Sai district and 3 in Tirupati district were found to have uranium levels exceeding 30 ppb parts per billion. 5 villages were identified as arsenic hotspots where the concentration of the heavy metal exceeded 10 ppb, 10 parts per billion. Fluoride contamination above 1.50 mg per 1 in areas, especially hard rock aquifers in Andhra Pradesh, where over extraction enhances the mobilization of chloride bearing minerals, was one of the major findings. आज के न्यूज़पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही पॉइंट, बस आप एक टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें और अच्छे से प्रिपरेशन मन लगा के करते